क्या आपको पता है मोज़िला फायरफॉक्स ब्राउज़र के लोगो में वह जानवर कौन सा है? आप में से बहुत लोग कहेंगे फॉक्स है, और क्या? असल में जो जानवर मोज़िला फायरफॉक्स ब्राउज़र के लोगो में है वह है रेड पांडा। क्या? रेड पांडा? नमस्कार, मैं हूं संदीप और स्वागत है आपका जीव ज्ञान में। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे क्यूट जानवर रेड पांडा के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। अगर आप जीव ज्ञान पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्री में हमारे नोटिफिकेशंस को पाने के लिए घंटे को दबाना ना भूलें। जी हाँ, रेड पांडा, जिसका वैज्ञानिक नाम है एल्यूरस फॉल्जिन्स, इसका लैटिन में मतलब है फायर फॉक्स या फायर कैट। रेड पांडा के टेक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण इसके खोज के बाद से ही विवादित रहा है। कभी इनको प्रोसियोनिडाई परिवार में रैकून के साथ शामिल किया गया, तो कभी अर्सीडे परिवार में भालू के साथ, और कभी एल्यूरोपोडा परिवार में पांडा के साथ रखा गया, और अब इन्हें एक अलग ही श्रेणी में शामिल किया गया है जिसका नाम है एल्यूरिडे। रेड पांडा सॉलिटरी एनिमल्स होते हैं। इसका मतलब यह अकेले रहना पसंद करते हैं और अपना अधिकांश समय पेड़ों पर बिताते हैं। रेड पांडा भारत, नेपाल, भूटान और चाइना के हिमालयन रेंज पर पाए जाते हैं। रेड पांडा लगभग 60 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और इनकी पूंछ एक्स्ट्रा 60 सेंटीमीटर लंबी होती है क्योंकि यह अपना अधिकांश समय पेड़ों पर बिताते हैं। लंबी पूंछ इन्हें पेड़ों पर बैलेंस बनाए रखने में मदद करती हैं और साथ ही ठंड के मौसम में यह अपने पूंछ को अपने शरीर पर लपेट लेते हैं, जिससे इन्हें थोड़ी गर्माहट मिल जाती है। एक वयस्क नर पांडा लगभग 4 से 6 किलोग्राम, वहीं मादा लगभग 3 से 5 किलोग्राम तक वजनीय हो सकते हैं। रेड पांडा के ऊपरी शरीर पर घने लंबे डार्क ऑरेंज फर होते हैं और निचले शरीर पर डार्क ब्राउन फर होते हैं। हर एक रेड पांडा के चेहरे पर एक यूनिक व्हाइट मार्किंग होती है, जिसकी वजह से रेड पांडा के बच्चे अपनी मां को अंधेरे में भी पहचान लेते हैं। रेड पांडा के मुख्य आहार में बांस, मशरूम, फूल, फल, छोटे जानवर जैसे कि चूहे, कीट, अंडे इत्यादि शामिल हैं, जिसमें से बांस इनका सबसे मुख्य आहार है, जो कि लगभग इनके आहार का 2/3 हिस्सा है। एक दिन में रेड पांडा लगभग 1.5 किलो बांस के पत्ते और लगभग 4 किलो बांस के कोपल खा जाते हैं। रेड पांडा की आयु लगभग 6 से 8 वर्ष तक की होती है और वहीं कैप्टिविटी में लगभग 14 वर्ष तक की आयु देखी गई है। जैसा कि हमने बताया, रेड पांडा सॉलिटरी एनिमल्स होते हैं और सिर्फ सहवास के समय मिलते हैं। रेड पांडा का सहवास काल सर्दियों के शुरुआत में होता है और मादा बच्चों को 3 माह तक अपनी कोख में रखती है, जिसके बाद वह 1 से 4 शावकों को जन्म देती है। मादा टहनियों और घास से अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाती हैं। रेड पांडा के बच्चे जन्म के समय अंधे होते हैं और उनके कान सिलेटी रंग के फर से ढके होते हैं। नवजात रेड पांडा 3 महीने तक घोंसलों में रहते हैं, जहां उनका रख रखाव उनकी मां करती है। भारत में पाए जाने के बावजूद रेड पांडा के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है, क्योंकि यह जीव आज विलुप्त होने के कगार पर खड़ा है। पिछले कई वर्षों से इनकी आबादी बहुत ही तेजी से गिरती जा रही है। कई वर्षों से इनका अवैध शिकार इनके बॉडी पार्ट्स और खाल के लिए किया जा रहा है। ब्लैक मार्केट में रेड पांडा की करोड़ों अरबों डॉलर की बोली लगाई जाती है और चाइना में तो कई शादियों में रेड पांडा के पूंछ को गुड लक चार्म माना जाता है। दुनिया भर के वन विभाग इस जीव को बचाने में लगे हैं, पर यह काम इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि रेड पांडा बहुत ही शांत होते हैं और चिड़ियों की चहचहाहट की तरह आवाज निकालते हैं, जिससे शिकारियों को अवैध शिकार करने में आसानी होती है और किसी को पता चलने का डर कम हो जाता है। पर हम आशा करते हैं कि यह अनोखे प्यारे जीव क्रिटिकली इंडेंजर्ड जानवरों की सूची से बाहर आ सके और हमारे आने वाली पीढ़ी इस जीव की सुंदरता को इसके नेचुरल हैबिटेट में देख सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप विभिन्न जीव के बारे में जानने में रुचि रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।